जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील राव स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल A to Z फोरम में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITBP ट्रेड्समैन भर्ती 2024 के बारे में। तो भाई प्रॉपर वीडियो आपकी रहने वाली है सफाई कर्मचारी के ऊपर। वैसे आप ट्रेड्समैन के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसके अंदर आप सफाई कर्मचारी के अंदर आपने अप्लाई किया है, तो भाई ये वीडियो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली है। इसके अंदर आपका ये डाउट क्लियर होगा कि इसका जो फिजिकल है वो कैसे होता है, फिजिकल और इसका जो ट्रेड टेस्ट है वो कैसे होता है। ट्रेड टेस्ट के दो पार्ट होते हैं। एक तो होता है आपको जो आपका जो ट्रेड टेस्ट होता है उसके बारे में ज्ञान होना, यानी कि टूल के बारे में ज्ञान होना। सेकंड होता है आपकी सावधानियां। तो भाई ये दो आपके पार्ट हैं, दोनों के बारे में आपको अच्छे तरीके से बताऊंगा। मेनली आपका पार्ट है यही होने वाला है कि ट्रेड टेस्ट कैसे होता है, और सेकंड सबसे बड़ा पार्ट है कि क्या आपको टॉयलेट साफ करना पड़ेगा, क्या आपका जो कैंप होगा जहाँ पे आपकी ड्यूटी होगी वहाँ पर अगर कोई गाय गोबर भी कर जाती है, अगर कुत्ता लैटरिन भी कर जाता है, कुछ भी मतलब गंदगी हो जाती है तो आपको साफ करना पड़ेगा। क्या ये सच है? पिछली वीडियो के अंदर मैंने बताया था, तो एक बच्चे ने इंस्टाग्राम पर हमें मैसेज करके पूछा था कि क्या सर ये सही है। तो आपको भाई जिस भी बच्चे ने मैसेज किया तो आपको इस वीडियो के अंदर वो क्लियर हो जाएगा। और इनका फिजिकल कब तक होगा, जितनी आपको ट्रेडिंग देख रही है ऊपर, इनका फिजिकल कब तक होगा। टेलर, सफाई कर्मचारी, कोबलर, बार्बर, गार्डनर, कारपेंटर और प्लम्बर, मैसून, इलेक्ट्रीशियन, इन सभी का आपका फिजिकल कब तक होगा, अच्छे तरीके से दोस्तों डिटेल से जानेंगे। तो भाई वीडियो को लाइक जरूर कर देना, क्योंकि भाई आपको हमारे चैनल के ऊपर एकदम जेन्युइन और ऑथेंटिक जानकारी सबसे पहले और एकदम परफेक्ट तरीके से ही मिलेगी। जो आपका डाउट होगा उसी के ऊपर ही हम वीडियो बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, जो आपका डाउट है कि इसका जो फिजिकल है, जो इसकी कट ऑफ है वो कितनी गई थी पिछली बार की। तो पिछली बार जो आपकी ITBP ट्रेड्समैन के अंदर वैकेंसी आई थी, तो उसके अंदर मेल UR से 44 नंबर, SC कैटेगरी से 42, ST से आपके 41 और OBC से 43, EWS से 43। तो ये था आपका आउट ऑफ 50 में से 50 क्वेश्चन आपके आए थे और 50 मार्क्स के ही रहे थे। उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 1 घंटे का आपको समय दिया गया था। फीमेल के अंदर UR से 38 नंबर, SC से 32 नंबर, ST से 27 नंबर, OBC से 34, EWS से 32 नंबर। काफ़ी कम आंकड़ा है भाई। वैसे देखें तो अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो काफ़ी कम ये आंकड़ा है आपकी कट ऑफ का। तो ये आपको मैंने कट ऑफ बता दी है। अब आपको बताता हूँ इसके फिजिकल आपके कैसे होते हैं। तो दोस्तों, जितनी भी आपकी ट्रेडें आई हुई है, जैसे कुबलर, टेलर, बार्बर, सफाई कर्मचारी, गार्डनर, प्लम्बर, मैसून, इलेक्ट्रीशियन, कारपेंटर, तो इनका फिजिकल लगभग सभी का फिजिकल सेम ही है। अब फिजिकल सेम कैसे आपको बताता हूँ। इसके अंदर आपकी जो हाइट मांगी गई है सफाई कर्मचारी के अंदर, सिर्फ सफाई कर्मचारी की बात करें 170 सेंटीमीटर आपकी मेल के लिए मांगी गई है। वहीं बात करें फीमेल के लिए, इसके अंदर 157 सेंटीमीटर हाइट मांगी गई है। ये आपका मेल और फीमेल की हाइट का हुआ। और मेल के अंदर हाइट जो चेस्ट मांगी गई है 80 से 85 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट मांगी गई है। 5 सेंटीमीटर आपकी एक्स्ट्रा है, यानी कि 5 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट का फुलाव होना चाहिए। इतनी आपकी चेस्ट फूलनी चाहिए। 80 नॉर्मल होने चाहिए और फुलाकर आपकी 85 सेंटीमीटर जो चेस्ट है ये होनी चाहिए। इसके साथ ही आपकी जो आई है 6/6 की आई मांग रखी है, यानी कि आंखें का जो आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए वो 6/6 का होना चाहिए। अब इसकी जो रनिंग है, अब फिजिकल के साथ ही आपकी रनिंग होती है। अब रनिंग आपकी कैसे होगी सफाई कर्मचारी के अंदर, अगर मेल के अंदर बात करें, सफाई कर्मचारी मेल के अंदर, तो आपकी रनिंग है 1.6 किलोमीटर, यानी कि 1600 मीटर मेल के लिए 7.5 मिनट के अंदर आपको क्लियर करनी रहेगी। अब फीमेल की बात करते हैं तो फीमेल के अंदर इसका क्या डाटा है रनिंग का। तो फीमेल का यही डाटा है कि 800 मीटर रनिंग क्लियर करनी है, जो कि कितने टाइम में करनी है, 4 मिनट 45 सेकेंड के अंदर करनी है। 4 मिनट 45 सेकेंड के अंदर करनी है। और वहीं बात करें मेल के लिए, हाई जंप है, जो कि मेल के लिए कितना है और फीमेल के लिए कितना है। हाई जंप आपका मेल के लिए मांग रखा है 3.5, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 सही 1/2 फीट मांग रखा है आपका। इसके अंदर आपको 3 चांस भी दिए जाते हैं, यानी कि 3 चांस देते हैं। वैसे दोस्तों आपको एक बात बता दूं, चांस आपको 4 भी दिए जा सकते हैं। अगर उनको लगता है कि ये बच्चा क्वालिफाई कर सकता है, ये बच्चा जो है बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही जंप लगा रहा है, लेकिन थोड़ा नर्वस होने के कारण ये फेल हो रहा है, तो आपको भाई 3 की जगह 4 चांस भी दिए जा सकते हैं। बात करें फीमेल के अंदर, आपको 3 फीट का हाई जंप लगाना है, 3 फीट का। इसके अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। वहीं बात करें दोस्तों, जो आपका लॉन्ग जंप है, ये आपका मेल के लिए कितना मांग रखा है, तो मेल के लिए लॉन्ग जंप आपका मांग रखा है 11 फीट का।
11 फीट का आपका लॉन्ग जंप है, इसके अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। बात करें फीमेल के अंदर जो आपका लॉन्ग जंप है ये कितना मांग रखा है, तो ये मांग रखा है आपका 9 फीट का, 9 फीट का मांग रखा है। इसके अंदर भी आपको 3 चांस दिए जाते हैं। अब दोस्तों फिजिकल का आपका जो पूरा स्टैंडर्ड है ना, ये आपका क्लियर हुआ, ये आपका फिजिकल होगा, जबकि सभी का ना ये एक साथ में ऐसा ही प्रोसेस होगा, तो आपका अलग से नहीं लिया जाएगा सफाई कर्मियों का, आपका एक साथ में सभी का होगा। अब दोस्तों आपको बताता हूँ इसका फिजिकल कब होगा, फिजिकल कब तक होगा। तो दोस्तों आपको बता दूं, जो आपको मैंने बाद में ट्रेडें बताई ना, प्लम्बर, मैसून, इलेक्ट्रिशियन, कारपेंटर की, तो इनकी लास्ट डेट आपकी 10/9 तक है, यानी कि 10 सितंबर तक है। तो 10 सितंबर बाकी के बचे हुए 20 दिन, सितंबर के 20 दिन बचे हुए, तो इसके अंदर आपकी स्क्रूटनिंग होगी, आपका डाटा देखा जाएगा, कितने बच्चों ने फॉर्म अप्लाई किया, आपके सेंटर है फिजिकल के लिए, जो आपके सेंटर है उनको बुक किया जाएगा, यानी कि वहाँ पे तैयारियाँ की जाएगी। तो आपका अक्टूबर मिड आ जाएगा, अक्टूबर मिड के अंदर आपके फिजिकल होना ना ये शुरू हो जाएंगे, यानी कि अक्टूबर मिड मान के चलो, आपकी लास्ट डेट से 1 महीने बाद में आपके फिजिकल होना शुरू हो जाएंगे। तो ये रही आपकी पूरी अपडेट। अब बात करते हैं दोस्तों, जो आपका ट्रेड टेस्ट है, सफाई कर्मचारी का ट्रेड टेस्ट, तो ये कैसे होता है ट्रेड टेस्ट, इसका क्या क्या प्रोसेस रहता है। इससे पहले भाई, अगर आप ITBP ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हो और इसकी बेस्ट बुक के बारे में बात करें तो वो है चक्षु प्रकाशन की। अब आपको इस बुक का मैं रिव्यू करवा देता हूं, भर्ती 2024-25 की भर्ती के लिए जो बुक रहने वाली है। अब दोस्तों इसके अंदर, इस बुक के अंदर आपको 1450 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं, 30 प्रैक्टिस सेट आपको इसके अंदर मिल जाते हैं, और एक आपको सोल पेपर मिल जाता है प्रीवियस ईयर का। यह बुक आपके लेटेस्ट पैटर्न के ऊपर बनाए गए, जैसे आपको इस बुक का रिव्यू करवा देता हूं मैं अच्छे तरीके से। सबसे पहले जो इसका टोटली सिलेबस है ना वो दिया गया है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी ये बुक रहने वाली है। अब इस बुक के अंदर आपको जो प्रैक्टिस सेट 1 है, इसका जो आपको रिव्यू करवा देता हूँ। जैसे इसके अंदर पूछा गया कि भारत में जो हालिया जनगणना ऐसे क्वेश्चन बनाया गया है, मैथ के भी आपको इसके अंदर रिव्यू करवा देता हूँ। इसका जो एनालिसिस है ना भाई, वो सबसे परफेक्ट दिया गया है। अब जो इसका एनालिसिस देख लीजिए, ये इसका एनालिसिस है, जैसे कोई क्वेश्चन है उसके बारे में डिटेल से बताया गया। जैसे मैथ का रिव्यू करवा देता हूँ, जैसे कोई भी मैथ का आप क्वेश्चन लेते हो तो उसका स्टेप बाय स्टेप अच्छे तरीके से सॉल्यूशन बताया गया है। इसके साथ ही दोस्तों चक्षु प्रकाशन का सामान्य हिंदी भी एक प्रैक्टिस सेट आता है, जिसके अंदर आपको 2400 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिल जाते हैं। दोनों बुक को खरीद कर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हो। इन सभी से आप अपनी बुक को ऑर्डर कर सकते हो बाय लिंक, कॉम्बो पैक आप खरीद सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। सबसे पहले दोस्तों, जो आपके टूल होते हैं भाई, ट्रेड टेस्ट के अंदर ना टूल ही कहा जाता है, टूल्स ही हम कहते हैं, चाहे कोई सा भी ट्रेड टेस्ट हो। जो टूल्स है आपके सफाई के अंदर टूल्स यूज किए जाते हैं, टूल्स का आपको क्या होना चाहिए, टूल्स का आपको ज्ञान होना चाहिए। इसके बाद भी जैसे आपका टूल्स के बारे में ज्ञान का मतलब ये है कि अभी आपसे वो पूछेंगे झाड़ू के कितने प्रकार हैं, एसिड कितने प्रकार के होते हैं, जैसे फिनाइल है, फिनाइल के कितने प्रकार होते हैं, फिनाइल का यूज कैसे होता है, फिनाइल के अंदर कितना पानी डालते हैं और कितना फिनाइल डालते हैं, कितना एसिड डालते हैं, कितना पानी डालते हैं। तो इन चीज़ों का आपको ज्ञान आना चाहिए। वो आपसे बाय क्वेश्चन यानी कि मौखिक रूप से ये चीज़ें पूछते हैं। अब उसके बाद में आपके जो आपका डस्टबिन होता है, यानी कि जो आपका डस्टबिन होता है, तो इसके प्रकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं। प्रकार तो आपको पता होगा, 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है आपका लाल रंग का होता है, एक आपका पीले रंग का होता है, पीले रंग का, और एक आपका हरे रंग का होता है। तो आपसे पूछेंगे वो किस प्रकार का कचरा किसके अंदर डालते हैं, किस प्रकार का कचरा किसके अंदर डालेंगे। जैसे आपका जलने सड़ने वाला कचरा किस में डालेंगे, या फिर जो जलने वाला नहीं है वो किसके अंदर डालेंगे, हरा कचरा है यानी कि जो गीला कचरा है वो किसके अंदर डालेंगे। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। इसके साथ ही आपसे ना वो सफाई करवा के देखेंगे, यानी कि आपका प्रैक्टिकल कह सकते हो, आपका प्रैक्टिकल लेंगे। प्रैक्टिकल के अंदर आपसे ना वो वॉश बेसिन हो गया और आपसे टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये आपसे साफ करवा कर देखेंगे। ये आपसे टॉयलेट हो गया, बाथरूम हो गया, ये आपसे ना साफ करवा के वो देखते हैं। अब दोस्तों बच्चे कहते हैं कि टॉयलेट साफ करना पड़ता है, तो जी हाँ बिल्कुल साफ करना पड़ता है। अगर आपके कैंप के अंदर अगर कोई गाय गोबर भी कर जाती है ना, तो आपको ही फ़ोन करके बुलाया जाएगा कि भाई आ जाओ, गोबर किया हुआ है इसको उठा दीजिए। तो इस तरीके से आपको करना रहेगा। अब दोस्तों आपको बता दूं, जो आपको झाड़ू लगानी होती है ना, झाड़ू वो आपको ये कहेंगे कि झाड़ू लगाकर दिखाइए। आपको झाड़ू का वो स्टैंडर्ड देखेंगे, आप कैसे पकड़ रहे हैं, पकड़ने का तरीका आपका देखते हैं कि कैसे आप पकड़ रहे हैं, कैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं। आपसे वो पूछेंगे कि रोड के ऊपर आपको झाड़ू लगानी है तो कैसे लगाओगे,
या फिर आपको कहेंगे कि अंदर का जो फर्श है या फिर अंदर है, रूम के अंदर है, तो उसके अंदर किस प्रकार की झाड़ू का यूज करेंगे। तो ये सब चीज़ें हैं दोस्तों। आपको इसके साथ में सावधानियां अगर मैं बताऊं कि सावधानियां क्या क्या यूज करनी रहती है इसके साथ में, तो सावधानियां यही है जो आपको मैंने एसिड बताया है, जो आपको मैंने फिनाइल बताया है, तो इनका यूज है आपको अपने हाथों में ग्लव्स लगाकर यूज करना है और आपको इनसे बच के रहना है, यानी कि इधर उधर ज़्यादा गिरने और फैलने नहीं देना है। तो ये आपकी सावधानी, अगर इतना आप दोस्तों परफेक्ट तरीके से वहाँ पे करके आते हो ना, तो आपका 100% आना मैं लिख के देता हूँ, आपका जो ट्रेड टेस्ट है ये क्वालिफाई होगा। और आपको वीडियो कैसी लगी ये भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।